क्या आप भी देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। हमारे सेक्युलर मुल्क भारत में मसाजिदों के बाद अब एशिया की सबसे बड़ी ख्वानखा दरगाह अजमेर शरीफ पर भी नजर डाल दी गई और वहां भी मंदिर के वजूद रहने का दावा करते हुए अजमेर शरीफ दरगाह के प्राइमेसेस में पूजा वगैरह की अंजाम दही के लिए हिंदू सेना से वाबस्ता विष्णु गुप्ता नाम के एक आदमी ने इजाजत देने बीजेपी हुकूमत वाले स्टेट राजस्थान के एक मुकामी कोर्ट में पिटीशन दाखिल कर दिया था, जिसके बाद कोर्ट ने इस पिटीशन को एक्सेप्ट कर लिया और फिर इस सिलसिले में आज यानी 27 नवंबर चारशंबे के दिन एक हैरत अंगेज काम कर दिया और फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI और दरगाह कमेटी के मैनेजमेंट के अलावा राजस्थान स्टेट से वाबस्ता माइनॉरिटी मिनिस्टर को अलहदा तौर पर 3 नोटिस को जारी करते हुए इन्हें जवाब दाखिल करने की हिदायत दी है और इस मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को मुकर्रर की गई है। यहाँ इस बात का तज़किरा जरूरी है कि हिंदू सेना से वाबस्ता विष्णु गुप्ता ने अजमेर शरीफ दरगाह के अहाते में साबिक में मंदिर के वजूद रहने का दावा करते हुए सितंबर के महीने में राजस्थान के मुकामी कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल किया था, जिसके बाद कोर्ट ने भी इसे एक्सेप्ट कर लिया और इसके ताल्लुक से नोटिस को जारी कर दिया है। इस खबर के आम होते ही हमारे मुल्क के तमाम मुसलमानों के अलावा सेक्युलर हिंदू अफराद में भी तशवीश की लहर दौड़ गई और सभी लोग इस पर ताजुब का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि हिंदल वली अताए रसूल हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का ये दरबार 800 साल से ज्यादा कदीम है, जहां जनवरी 2025 में हिंदल वली अताए रसूल हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का 813वां उर्स शरीफ मनाया जाने वाला है। उर्स शरीफ से पहले इस तरह की हरकत सबके लिए बहुत ही ज्यादा मुआयने खेज बात बन चुकी है, क्योंकि ख्वाजा का ये ऐसा दरबार है जहां पर हर रोज हिंदू मुसलमान और दूसरे मजाहब से ताल्लुक रखने वाले लोग हजारों की तादाद में आते हैं और हाजिरी देकर फैज भी पाते हैं। इसके अलावा उर्स के मौके पर तो मुल्क व बैरूनी ममालिक से ताल्लुक रखने वाले लाखों व करोड़ों की तादाद में लोग आकर शिरकत करते हैं, जिनमें ज्यादातर तादाद तो गैर मुस्लिम अफराद की ही रहती है, जिससे ऐसा महसूस हो रहा है कि पिछले कुछ सालों से हमारे सेक्युलर मुल्क में मुसलसल इस तरह से हिंदू मुसलमान का खेल खेल कर मुल्क को पीछे कर दिया जा रहा है। अगरचे संजीदगी से गौर किया गया तो चाइना, जापान और दूसरे ममालिक कहां से कहां तरक्की कर चुके हैं, मगर हमारा मुल्क सिर्फ मजहब और धर्म के नाम पर पीछे ही होता जा रहा है। खैर, अब यह मामला हिंदल वली अताए रसूल हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का है, जिनके करामात से सभी लोग बहुत ही अच्छी तरह से वाकिफ है। इसके आगे बोलने की जरूरत नहीं है, आगे का मामला खुद ख्वाजा देख लेते हैं, जिस पर आप सबका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देना। देखिए, हमारे लिए कोई ये नई बात नहीं हुई है। हम एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि पिटीशन जो है मंजूर होगी। अभी संभल में ही देखें ना, 1:30 बजे पिटीशन फाइल की गई, एक्स पार्टी कमिश्नर को 3:30 बजे अपॉइंट कर दिया गया, सामने वाले पक्ष को सुना नहीं गया, जबकि वो ASI में आती है, 400 साल पुरानी मस्जिद है, और शाम को ही कमिश्नर जो है सर्वे करने चले गए और फिर कंप्लीट हो गया सर्वे। उसके बाद 3 दिन बाद फिर आते हैं नारे लगाते हुए, और क्या हुआ आपके सामने, कभी बाबरी मस्जिद, कभी मथुरा, कभी काशी, कभी कहीं कहीं मस्जिदें शहीद की जा रही हैं, कहीं दरगाहें, कहीं खानकाहें, कहीं मॉब लिंचिंग। ये तो 10 साल से हो ही रहा है, ये एक एजेंडा है। उस एजेंडे के तहत विष्णु गुप्ता ये तो एक जस्ट पॉन इन द फिश है, फिश इन द पॉन है, सॉरी। तो ये तो एक छोटा सा प्यादा है, तो ये तो एक बहुत बड़ी लार्जर कॉन्स्पिरेसी है, और ये पिछले 3 साल से इसकी शुरुआत हो गई थी। पहले भी इस पर बयानबाजी की, कभी कोई बयान देता है, कभी कोई बयान देता है, लेकिन ये वो दरगाह है जहाँ पे हर धर्म संप्रदाय के लोग आते हैं, हर डिनोमिनेशन के लोग आते हैं, हर कंट्री के लोग आते हैं, हर नेशनैलिटी के लोग आते हैं, और अफगानिस्तान से लेके इंडोनेशिया तक सब में बड़ा इस्लाम का मरकज़ है। यहाँ से दीन की शमा रोशन हुई है, करोड़ों इसके अनुयायी हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब के हों, और ख़ास तौर से मुसलमान इस दरगाह का बड़ा एहतराम करते हैं। तो ये कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। उन्होंने 3 पार्टीज को अभी वो दिया है, समन देंगे 20 दिसंबर को
एक ASI है, जबकि दरगाह ASI में नहीं आती है, मिनिस्ट्री फॉर माइनॉरिटीज़ में आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी को दिए क्योंकि एंडोमेंट उनका, और दरगाह कमेटी जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ में आती है उनको दिए। तीनों ही सरकारी इदारे हैं। तो ये कोई अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 800 साल से ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। अभी 813वां उर्स जनवरी की फर्स्ट वीक से शुरू होगा, और इन्होंने उर्स के पहले इस तरह की चीज़ें की है कि कंट्री की कम्युनल हार्मनी को बिगाड़ने की कोशिश की है। वो तो बिगड़ेगी नहीं, लेकिन ये एक देश के हित में नहीं है। ये एक रोज़ का तमाशा हो गया है, और ये पिछले 10 साल से चल रहा है। और यहाँ जो खादिम ख्वाजा है, जो हेरिडिटरी खादिम है, वंशानुगत खादिम है, जो हमारी 800 साल की मीरास है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले इन लोगों ने 2007 में 11 अक्टूबर को एक बम ब्लास्ट हुआ, और 3 लोगों को जो सज़ा हुई वो भी किस उससे हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन से क्या ताल्लुक़ रखते हैं। जब उनका इससे दिल नहीं भरा तो फिर इन्होंने ये वाली चीज़ करी। एक किताब के सहारे आप कहीं पे भी कुछ भी तलाश कर लोगे, किताब के सारे कोर्ट उसको मंजूरी भी दे देगी, जबकि इनकी ओरिजिनल में पिटिशन जो है हरबिलास शारदा की किताब में, उसमें लिखा है ट्रेडिशन से दैट इनसाइड द सेलर इज द इमेज ऑफ महादेवा। ट्रेडिशन कह रहा है, तो किसी भी कोई भी किताब लिख दे कि ट्रेडिशन ये कहता है यहाँ पे ये, तो वो हो जाएगा क्या? ताजमहल के लिए कहते हैं, हद तो ये हो गई कि होली मक्का के लिए, मक्का मौजमा के लिए कहते हैं कि वहाँ मंदिर है। संगप्रिय को क्या कहते हैं, मोहन भागवत जी कहते हैं 22 जून 2022 में कि क्या हर मस्जिदों के नीचे आप शिवलिंग तलाश करोगे? तो ये तो जो है देश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, और ये सब देश हित में नहीं है। और इंशाअल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और जो होगा